वो अपने आप को बेच भी दे तो मुझे खरीद नहीं सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? लो भाई, सदफ का डबल स्टैंडर्ड चेक करो। ओ बीबी, जब तुम्हें 8 करोड़ रुपए की जरूरत थी तो तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास गई और तुम उसे जाकर ये कह रही थी कि तुमने जो करना है मेरे साथ कर लो, मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात तुमने 5-6 दफ़ा उसके पास बैठ कर दोहराई, और अब जब तुम्हारा काम निकल गया है तो तुम ये बोल रही हो कि चाहे सिंगापुर का होटल भी भेज दो तो मैं नहीं तुम्हारे हाथ आने वाली। वाह क्या बात है। Oh my God! Wow! आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होगी। लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड की तो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा कि अम्मार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही है कि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के बारे में कहा था शी इज़ द बेस्ट। अब जिन लोगों ने नेक्स्ट लेवल का लव किया हो और वो ये बात समझते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की के बारे में उस वक्त इस तरह की बात करता है, या तो वो उससे एक्सट्रीम लेवल का लव करता हो और उसकी दिल से इज्जत भी करता हो, या फिर ये होता है कि वो उससे जान छुड़ाना चाह रहा हो और कह रहा हो कि शी इज़ द बेस्ट, तुम इससे शादी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ पे अलग घर भी दे रहा हूँ, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट भी दे रहा हूँ और सब कुछ दे रहा हूँ, लाइफ की लग्जरीज। खुद से बिलाल अब्दुल्ला जान छुड़ाना चाह रहा है सदफ से, यानी वो उसको यूज़ कर चुका है। ये सब कुछ समझ रहा है अमार और उसको बार बार इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला उसके फियांसी के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहा है। यानी वो दूसरे तरीके से सोच रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला शायद सदफ से अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है और ये अब यूज्ड है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिसकी वजह से ड्रामा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन ये जो लेटेस्ट एपिसोड थे इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद इंजॉय किया जब उसको नया ऑफिस मिल गया, उसने सदफ को बुलाया और ऑफिस को उन्होंने रोमांस इन द ऑफिस करना शुरू कर दिया। यानी ये बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ लगा कि आप वहां आकर अमार की टाई सदफ ठीक करना शुरू कर देती है, फिर उसको जब ऑफिस में लेके जाता है अमार अपने नए ऑफिस में तो वहां जाकर अमार अपने ही टेबल पर लेट जाता है। और भाई ये किस किस्म का ऑफिस है, इतना भी ज़्यादा इसको नहीं होना चाहिए था और प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखना चाहिए। मेरा भी बहुत सारे ऑफिस में जाना आना होता है और काम भी करते हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन किसी ऑफिस में नहीं होती जिस तरह की सिचुएशन इस ड्रामा में दिखाई गई है। और यहाँ पर जो सदफ ने लिबास पहना हुआ था वो भी देसी टाइप का लगा, क्योंकि इस तरह का लिबास तो आजकल ख़वातीन घर में भी नहीं पहनती, लेकिन इतने बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में वो काम करती है। और एक उसने उसके जो बाल थे वो भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से जैसे ऑयली शाइनी होते हैं वो उस तरह से उसने बांधा हुआ था, और फिर साथ उसने जो लिबास पहना हुआ है वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे घर में कोई काम करने वाली होती है। ये देखकर थोड़ा सा फनी भी लग रहा था कि इतने बड़े ऑफिस में इस तरह का लिबास पहनकर सदफ को दिखाया गया है। तो नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। उसमें यह होगा कि सदफ चूंकि सुनी सुनाई बातों पर अमल करती है, डम किस्म का करैक्टर दिखाया गया है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ कौन मुखलस है और मैंने क्या डिसाइड करना है। और एक थर्ड क्लास फ्रेंड हमशा के पीछे लग के उसने बिलाल अब्दुल्ला को रिजेक्ट कर दिया। अब सेम यहाँ पे अमार के साथ भी यही सिचुएशन सदफ करने वाली है। उससे वो बोलती है कि तुम्हारा अगर कोई भी खानदान में नहीं है तुम रिश्ता लेकर ना आओ, यानी उसको रिश्ते से ही इनकार कर देगी, इतनी जल्दी वो डिसाइड करती है। तो जब ये सिचुएशन होगी तो अमार सीधा बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगा कि सर उसने मेरे साथ रिश्ता करने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी फैमिली मेरे बैकग्राउंड में कोई है ही नहीं। तो बिलाल अब्दुल्ला दिल पे पत्थर रख के बोझिल दिल के साथ कहेगा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ सदफ का रिश्ता लेने के लिए। तो वो फिर बड़े एक लाओ लश्कर के साथ फूल लेकर और सब चीज़ें लेकर जिस तरह से रिश्ते होते हैं वो सदफ के घर जा पहुँचता है और फिर वहाँ से सदफ का रिश्ता मांगेगा और रिश्ता हो भी जाएगा। बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करेगा,
और बड़ी मुश्किल से जाकर उसकी माँ से अमार के लिए सदफ का रिश्ता मांगेगा। सदफ की जो माँ है वो भी सारा कुछ समझ रही है कि ये बिलाल अब्दुल्ला कितना ज़्यादा मुखलस है सदफ के साथ, लेकिन सदफ इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। यहाँ पर जावियार जो सदफ का भाई है वो भी उसको समझाएगा कि तुम अमार के साथ रिश्ता ना करो बल्कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ कर लो। वो कहेगा कि मेरा दिल नहीं मान रहा। सदफ जो अपने भाई के लिए जान देने के लिए तैयार थी और मौत से लड़ने के लिए तैयार थी, यहाँ पर आकर वो जावियार को भी रिजेक्ट कर देगी सिर्फ वो हमशा की बातों में आकर। लेकिन सदफ यहाँ पर एक ऐसा डम करैक्टर है जो ना तो अपने दिल की आवाज़ सुन रही है, ना अपनी माँ की नसीहत को मान रही है, ना अपने भाई की बात को सुनना चाह रही है और ना ही उस बंदे की बात सुन रही है जिसने उसके भाई की जान बचाई है। यानी वो एक थर्ड लेवल की उसकी फ्रेंड हमशा के पीछे लग के इतने अच्छे इंसान को उसने धुतकार कर रख दिया, रिजेक्ट करके रख दिया। यानी इस ड्रामे के अंदर कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि जो इंसान इतना कुछ सदफ के लिए जिसने किया है बिलाल अब्दुल्ला ने, उसको ही वो रिजेक्ट करके रख देगी और उसके एम्प्लॉई अम्मार के साथ शादी कर लेगी। फिर हंसी खुशी सब जब रिश्ता हो जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो दोनों अमार और सदफ शादी अपनी सेलिब्रेट करेंगे, शादी मनाएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, गाएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमारा बिलाल अब्दुल्ला है वो बड़ा परेशान रहेगा और नेक्स्ट लेवल का उसका दिल दिखाया गया है कि वो बहुत बड़े दिल का इंसान है। लेकिन ये इस सारी सूरत हाल में यहाँ से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता भी होगा और मेरा ख्याल है फिर से दोबारा वो ड्रिंकिंग करनी शुरू कर देगा। तो खलील रहमान कंवर के ड्रामे आफ्टर 10 एपिसोड्स ये बहुत ज़्यादा पीक पे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस ड्रामे की पहली वीडियो करते हुए दिखाया था, तो मेरे इस बात पर एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर ऐसे ही स्टोरी ऊपर जा रही है जैसे मेरे पास तुम हो ड्रामा की गई थी कि वहां पर भी ऑडियंस टारगेट किए गए थे मर्द, यानी लड़कियां बहुत ज्यादा बुरा सलूक करती हैं मर्दों के साथ और किस तरह की सूरत हाल बनती है उनकी लाइफ में और तरह तरह की बातें जब उनको सुनने को मिलती हैं तो मर्दों का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खलील रहमान कंवर साहब ने भी इस ड्रामे में भी ऐसा ही किया है और अपनी ऑडियंस टारगेट मर्दों को रखा है ताकि मर्दों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। तो ऐसा हो रहा है कि लड़की बहुत ज्यादा सदफ गलत कर रही है बिलाल अब्दुल्ला के साथ और बहुत ज्यादा वो एक कम्युनिटी अटैच होती जा रही है, कनेक्टेड होती जा रही है मर्दों की। लोगों ने इस ड्रामे की तरफ देखना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे व्यूज इस ड्रामे के आने शुरू हो गए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।